Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator, as we are covering Haryana Assistant Professor Exam 2020 and this is part 2. Question number 51. योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है? The right answer is A. हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत अपने समाजशास्त्र में देते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52. किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? द राइट आंसर इज ए. विनिमय सिद्धांत. तो विनिमय सिद्धांत में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है. पुरस्कार लागत प्रत्याशाओं तथा उपलब्ध विकल्प के आपसी संबंध ही विनिमय संबंधों का मूलाधार है. ओके, द राइट आंसर इज ए. विनिमय सिद्धांत. क्वेश्चन नंबर 53. परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी है? तो परिचय समुच्चय की अवधारणा दी है आर.के. मर्टन ने. क्वेश्चन नंबर 54. एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, वे सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? द राइट आंसर इज डी. परिस्थिति समुच्चय. तो परिस्थिति समुच्चय यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोल सेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 55. डर्खाइम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है. द राइट आंसर इज बी. प्रतिकारी. कि आधुनिक समाजों में जो कानून का जो रूप होता है उसे हम प्रतिकारी रूप में देखते हैं, रेस्टिट्यूटिव. ठीक है. तो आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप प्रतिकारी रेस्टिट्यूटिव होता है. कानून का रूप ऐसे समाजों में क्षतिपूर्ति का होता है. डुर्कीम का मानना था कि दमनकारी कानून आदिम या यांत्रिक समाजों में आम है. देखो, साथ ही साथ डुर्कीम बताते हैं कि जो दमनकारी कानून है वो आदिम या यांत्रिक समाजों में आम है, जहां अपराधों के लिए जहां अपराधों के प्रतिबंधों के लिए बनाया गया है. ओके. तो डुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाजों के कानून का स्वरूप होता है प्रतिकारी. एंड सेकेंडली डुर्कीम का मानना था कि जो दमनकारी कानून है वो आदिम या यांत्रिक समाजों में आम है. ओके. क्वेश्चन नंबर 56. किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? द राइट आंसर इज ए. पी.ए. सोरोकिन ने. तो पी.ए. सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों में, पहला सामाजिक आरोहण, दूसरा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है. क्वेश्चन नंबर 57. किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? द राइट आंसर इज ए. सोरोकिन. तो सोरोकिन ने कहा कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 58. किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल, युगम, द्विगुण युगम तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? द राइट आंसर इज ए. हर्बर्ट स्पेंसर ने. तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल, युगम, द्विगुण युगम तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. किसने सामाजिक समूह को द्विक तथा त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो समूहों को द्विक तथा त्रिक में किसने वर्गीकृत किया है? तो सिमेल ने किया है. क्वेश्चन नंबर 60. अंतः समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर किया गया है. ओके. तो ये अंतर किसने किया है? द राइट आंसर इज ए. W.G. समनर द्वारा. द राइट आंसर इज ए. अंतः समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया है. तो समनर ने समूह को बाह्य समूह और अंतर समूह में वर्गीकृत किया है अपनी पुस्तक फोकवेज में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61. किसने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में एक भूमिका जुड़ी होती है? द राइट आंसर इज आर लिटन. ये आर लिटन का कहना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62. मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है. यह वक्तव्य दिया गया है. द राइट आंसर इज डी. किंग्सले डेविस द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63. बी मैलोनोव्स्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं. तो बी मैलोनोव्स्की किसकी महत्ता पर बल देते हैं? द राइट आंसर इज सी. नर वंश विज्ञान. तो बी मैलोनोव्स्की नर वंश विज्ञान की महत्ता पर बल देते हैं. किसी समाज में प्रथानुभूत व्यवहारों, विश्वासों एवं मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णनात्मक लेखा जोखा तैयार करने की विद्या नरवंश विज्ञान कहलाती है. ओके. द राइट आंसर हियर इज सी. नरवंश विज्ञान. क्वेश्चन नंबर 64. निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड दी पीजेंट सोसाइटीज पुस्तक लिखी है?
द राइट आंसर इज ए टी शैनन। तो टी शैनन की बुक है पीजेंट एंड द पीजेंट सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 65, औद्योगिक समाज का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? द राइट आंसर इज ए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत औद्योगिक समाजशास्त्र के अभ्युदय के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन दिया है मार्क्स द्वारा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है। ओके, नेक्स्ट है 67, पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाएं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? द राइट आंसर इज ए प्रतिमान चर। पार्सन्स प्रतिमान चर में सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए प्रतिमान चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट इज पैटर्न वेरिएबल। प्रतिमान चर की इंग्लिश है पैटर्न वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी गई है। द राइट आंसर इज बी राधा कमल मुखर्जी द्वारा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बुक्स एंड ऑथर्स का एक पूरा सीरीज चलाया है, उसमें ये सारे बुक्स आपकी कवर हो रही हैं। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी गई है राधा कमल मुखर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कि संस्कृतिकरण का परिणाम है। तो संस्कृतिकरण का परिणाम है किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सांस्कृतिकरण का प्रतिपादन किसने किया है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियों या जनजातियों समूह उच्च अथवा बहुत द्विज कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों तथा जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न करती हैं। यह किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता का स्वरूप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है? द राइट आंसर इज बी क्रांतिकारी नारीवाद। क्वेश्चन नंबर 71, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो इसे कहा जाता है नर जाति केंद्रित वाद, इन इंग्लिश एथनोसेंट्रिसिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? तो प्रत्याशित समाजीकरण हमारे संदर्भ समूह व्यवहार द्वारा घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 73, किसने यह माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? द राइट आंसर इज ए एस.एफ. नार्डेल। एस.एफ. नार्डेल का मानना है कि जो कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। क्वेश्चन नंबर 74, किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? सो द राइट आंसर इज ए इमाइल डर्कहाइम। तो इमाइल डर्कहाइम ने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 75, शिकागो स्कूल में विसमान्यता विपथगमन की समस्या का समाधान का अध्ययन किया है। द राइट आंसर इज ए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से। ओके, तो शिकागो स्कूल में विसमान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से किया गया है। नेक्स्ट 76, जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषीय रूप से संगठित संग्रह है, यह विचार दिया गया है। द राइट आंसर इज ए जे हैबरमास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ लिखी गई है। द आंसर इज ए सी लेविस स्ट्रॉस द्वारा। तो सी लेविस स्ट्रॉस की किताब है द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ। ओके, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ इज रिटन बाय लेविस स्ट्रॉस। नंबर 78, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? द राइट आंसर इज ए इमाइल डर्कहाइम। क्वेश्चन नंबर
79 आंध्र बेते ने कास्ट क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया था? द राइट आंसर इज बी, श्रीपुरम। ठीक है, तो आंद्रे बेते की जो बुक है कास्ट क्लास एंड पावर, तो कास्ट क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया था? तो आंद्रे बेते ने कास्ट क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु श्रीपुरम गांव में अपना क्षेत्रीय कार्य किया था। ओके, तो ये श्रीपुरम है हमारा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रयोग एर्विन गॉफमैन द्वारा उनके ड्रामेटोलॉजिकल उपागम में नहीं किया गया है? द राइट आंसर इज सी, दैट इज टीम। तो प्रभाव प्रबंधन, फर्स्ट स्टेज और विवरण, ये तीनों ही ड्रामेटोलॉजिकल उपागम में एर्विन गॉफमैन ने इस्तेमाल किया है अपनी संकल्पना में, लेकिन जो टीम है दैट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास का वाहक होती हैं? द राइट आंसर इज ए, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है महिलाओं और संघर्ष। तो महिलाओं और संघर्ष लिखी है संघमित्रा चौधरी ने, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट है महिलाएं और नातेदारी, दिस इज रिटन बाय लीला दुबे, दिस इज ऑल्सो राइट। लैंगिक असमानता और कानून, फ्लेविया एग्नेस, दिस इज रिटन बाय, लैंगिक असमानता और कानून इज रिटन बाय फ्लेविया एग्नेस, दिस इज ऑल्सो राइट। लास्ट इज लिंग और भूमिका अधिकार। तो लिंग और भूमिका अधिकार लिखी है बीना अग्रवाल ने। ठीक है, तो ये बीना अग्रवाल ने लिखी है, वंदना शिवा ने नहीं लिखी है। तो फोर्थ इज नॉट सही सुमेलित। ओके, नेक्स्ट इज 83, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एम एन श्रीनिवास ने स्टडी किस गांव की है अपने अध्ययन के लिए? कौन से गांव में स्टडी की है? दैट इज रामपुरा। ठीक है, फिर एस सी दुबे, तो उन्होंने समीरपेट में की है, ये भी ठीक है। मैकिन मैरियट किशनगढ़ी, ये भी ठीक है। आंध्र बेते रामगढ़, नहीं ये गलत है। तो आंध्र बेते ने श्रीपुरम में की है, और ये अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, तो श्रीपुरम गांव में। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया गया? द राइट आंसर इज सी, बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है, और अगर यही यूपी में पूछा जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। पहले है कि भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया, वो है मुंबई यूनिवर्सिटी। तो भारत में सर्वप्रथम 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन एक ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। फिर है वर्ष 1919 में यहाँ समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, एवं पैट्रिक गेट्स इसके पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? वो है पैट्रिक गेट्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, किसने संस्कृति को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया है? द राइट आंसर इज बी, सोरोकिन। तो सोरोकिन ने संस्कृति को चेतात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगेन अब हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी कोड़े की है। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इट इज रिटन बाय इरावती कार्वे, ये भी सही है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस घोरे की है। लास्ट है कास्ट इन इंडिया। तो कास्ट इन इंडिया इज नॉट रिटन बाय एस.सी. केतकर, दिस इज रिटन बाय बी.आर. अम्बेडकर। ओके, तो कास्ट इन इंडिया इज रिटन बाय बी.आर. अम्बेडकर। तो डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 87, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जो कि 1956 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 88, इको फेमिनिज्म का भारत में विकास परिणाम था? द राइट आंसर इज ए, चिपको आंदोलन में महिलाओं सहभागिता का। तो फेमिनिज्म में भारत में विकास का परिणाम था चिपको आंदोलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में पारित हुआ है। द राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज 90, किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है? द राइट आंसर इज बी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया में संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। तो ये रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हमारी एम.एन. श्रीनिवास की। तो एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया है, जिसमें उन्होंने संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम का अध्ययन किया है।
क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया? द राइट आंसर इज सी कि ए एंड बी बोथ। ओके, तो भारतीय संविधान में 73rd संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति, ओके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं दोनों को ही आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई? द राइट आंसर इज सी, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? द राइट आंसर इज बी, 2010 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित होता है हमारा 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना के साथ भारत का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना 2010 में होती है और साथ ही साथ भारत में पहला हरित अधिकरण की स्थापना भी अधिनियम जो पारित होता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम जो पारित होता है वो भी 2010 में होता है और उसी के लिए हम लोग एनजीटी की भी स्थापना करते हैं विच इज इन ईयर 2010। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में तथा लागू हुआ। तो जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित होता है वो वर्ष 2005 में पारित होता है, लेकिन लागू होते होते उसका टाइम हो जाता है 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, तो लागू होने की तिथि है 26 अक्टूबर 2006 और घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ है वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 95, एक सेकेंड। ओके, तो 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में महिला साक्षरता दर है? द राइट आंसर इज बी, 65.46%। द राइट आंसर इज 65.46%। ये हमारे भारतवर्ष में महिला साक्षरता दर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों की उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? द राइट आंसर इज बी, पंजाब। नेक्स्ट 97, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक लिखी गई है? द राइट आंसर इज ए, टी.ए. ओमान द्वारा। तो टी.ए. ओमान की पुस्तक है प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 98, समाजों एवं संस्कृतियों के विपरंपराकरण से गुजरने की प्रक्रिया जानी जाती है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है, तो समाजों एवं संस्कृतियों के विपरंपराकरण से गुजरने की प्रक्रिया वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। द राइट आंसर इज डी हियर। क्वेश्चन नंबर 99, द रिस्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? तो द रिस्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक है हमारे उल्रिच बेक। द राइट आंसर इज बी, उल्रिच बेक। अभी हम लोगों ने एक पुस्तक और उनके थिंकर्स की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम लोगों ने सारी बुक्स एक जगह पे एक साथ कवर की है। ओके, तो द रिस्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक है हमारे उल्रिच बेक एंड ये आई थी हमारी 1992 में। लास्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक की प्रक्रिया के विषय में है? द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक इस प्रक्रिया के विषय में है? द राइट आंसर इज डी, वैश्वीकरण। द वर्ल्ड इज फ्लैट ये 2005 में आई है। पुस्तक के लेखक हैं हमारे थॉमस फ्रीडमैन। ठीक है, ये किसने लिखी है? तो थॉमस फ्रीडमैन ने लिखी है और यह पुस्तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विषय में है। द राइट आंसर इज डी, वैश्वीकरण। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कंडक्टेड इन ईयर 2020 और इसकी एग्जाम डेट थी 4/10/2020। ठीक है, सो डू रिवाइज ऑल द PYQs for your upcoming exam, be it PGT, TGT or your assistant professor. Okay, keep watching, keep learning.